नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल नज़ारो फलोदी पर। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा कानून है जिसके तहत आपकी संपत्ति बिना आपकी जानकारी के वक्फ घोषित की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं वक्फ एक्ट की। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वक्फ एक्ट क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसमें अब तक क्या क्या बदलाव किए गए हैं और हाल ही में 2025 में इसमें कौन से नए संशोधन किए गए हैं। साथ ही इन बदलावों से जुड़े विवादों और इनके प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले समझते हैं वक्फ होता क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोक देना या फिर समर्पण करना। इस्लामिक कानून के तहत कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर सकता है, जिसका मतलब है कि वह संपत्ति अब धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित हो गई है और इसे बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड स्थापित की गई है जो इन संपत्तियों की देखरेख और प्रशासन करते हैं। भारत में सिर्फ 2025 में ही संशोधन नहीं हुआ, इससे पहले भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कई कानून बनाए गए। आज़ादी के बाद 1954 में पहला वक्फ कानून बनाया गया जिसके तहत प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड स्थापित की गए। सन 1995 में एक नया कानून पारित किया गया जिसने वक्फ संपत्तियों की पहचान, पंजीकरण और प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रावधान किए। इस एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को संपत्ति की देखरेख और प्रशासन के लिए अधिक अधिकार दिए गए। इन कानूनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन और उनके दुरुपयोग को रोकना था। वक्फ एक्ट में प्रमुख संशोधन वक्फ एक्ट में समय समय पर संशोधन किए गए हैं। सन 2001 का संशोधन हुआ जिसमें वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान जोड़े गए और वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार दिए गए। 2013 में फिर संशोधन हुआ। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिला कि वे किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, भले ही उस पर अन्य दावे हो। इससे विवाद बढ़े क्योंकि संपत्ति मालिकों को सिविल कोर्ट के बजाय वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील करनी पड़ती थी, जिसका निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठते। इन संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाना था, लेकिन कुछ प्रावधान के कारण इसमें विवाद भी उत्पन्न हुए। अब बात करते हैं 2025 में हुए नवीनतम संशोधन की। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को हाल ही में संसद में पारित किया गया और 8 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। इस संशोधन के प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला यह है कि गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश है। इसमें अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे प्रबंधन में विविधता और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और प्रबंधन में सुधार आएगा। दूसरा बिंदु यह है कि वक्फ बाय यूजर प्रावधान का हटाना। पहले यदि कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग में थी तो उसे वक्फ संपत्ति माना जाता था, भले ही उसका आधिकारिक पंजीकरण ना हुआ हो। नए संशोधन में इस प्रावधान को हटा दिया गया है बिल्कुल भी, जिससे अब केवल पंजीकृत संपत्तियों को ही वक्फ माना जाएगा, अन्य सारी संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा। तीसरा बिंदु है इसमें महिला एक प्रतिनिधित्व। संशोधन के अनुसार वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य किया गया है, जिससे महिलाओं की भागीदारी और अधिकार बढ़ेंगे, ये सरकार का कहना है। चौथा बिंदु है विवादित संपत्तियों का निर्णय। अब विवादित वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, जिससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। आलोचकों का कहना है कि इससे राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ सकती है और अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन हो सकता है। ये हम भी मानते हैं।
इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना है, लेकिन इनसे जुड़े विवाद भी सामने आ रहे हैं। नए संशोधन के बाद कई विवाद उत्पन्न हुए हैं। विवाद इस प्रकार है कि धार्मिक स्वायत्तता का मुद्दा बढ़ेगा। गैर मुस्लिम समुदायों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता पर सवाल उठे हैं। आलोचकों का मानना है कि यह अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरा इसमें विवाद यह है कि वक्फ बाय यूजर प्रावधान का हटाना। इस प्रावधान को हटाने से कई ऐतिहासिक मस्जिदों और संपत्तियों का वक्फ दर्जा खतरे में पड़ सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिससे विवाद बढ़ेगा। पहला यह मुद्दा था कि विवादित संपत्तियों के स्वामित्व का निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, जिसमें राजनेताओं की और राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप होगा और वो मनमानी होगी। दूसरा बिंदु ये है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करेंगे तो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता पर सवाल उठेंगे। तीसरा बिंदु ये है कि इस प्रावधान को हटाने से कई ऐतिहासिक मस्जिदों और संपत्तियों का वक्फ दर्जा खतरे में पड़ सकता है। वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटाने से कई मुद्दे सामने आ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ एक्ट में सुधार की ज़रूरत है या क्या यह कानून भारतीय संविधान की मूल भावना समानता और न्याय के अनुरूप है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और आप भी ऐसे विषयों पर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो में आप क्या कहना चाहेंगे वो भी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।